हेलो स्टूडेंट्स। टुडे हम लोग बात ये कर रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात हम लोग करते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप जानते हो कि हर एक चीज़ दुनिया में जो भी है उस वो कुछ न कुछ दूसरे चीज़ों पे असर डालती है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी अपना कुछ इफ़ेक्ट है। तो उसी तरह बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उसमें से एक जो दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी की इफ़ेक्ट, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, आप देखते हो मोबाइल फ़ोन में, या चार्जर जब चार्ज होता है या जब बल्ब जलता है तो वो गर्म हो जाता है। तो जो भी इलेक्ट्रिक की चीज़ें आप देखोगे तो वो गर्म हो जाती है लंबे समय तक यूज करने के बाद। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है गर्मी पैदा करती है। तो इस जो प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट गर्मी पैदा करती, हीट पैदा करती है, उसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन हमारा आज का इश्यू ही है आज का जो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट नहीं है। जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो विद्युत पैदा होती है वो इफेक्ट नहीं है, बल्कि आज के टॉपिक में हमारा इशू है कि हम कैसे, आज का हमारा टॉपिक ये है कि कैसे हम जो है आप कैसे जो इलेक्ट्रिक करंट कैसे एक जिसमें किसी कंडक्टिंग वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, वो कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब मैग्नेट की तरह व्यवहार करना। जैसे एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट लाते हो तो वो अट्रैक्ट करता है या रिफ्लेक्ट करता है। वैसे अगर कोई मैग्नेट के पास जो इलेक्ट्रिक करंट जिस तार में बह रही है उसके पास कोई मैग्नेट लाओ तो वो रिफ्लेक्ट हो या अट्रैक्ट हो, ये जो सिचुएशन है, तो इस ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए कि तार में इलेक्ट्रिक करंट पैदा करने के बाद जो उसमें जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट हो जाए। और अगर वहाँ पे अगर आप लाओ तो जैसे कि अगर उसके पास में कोई चीज़ आप लाते हो, सपोज दैट कि हाँ, किसी तार के पास जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है उसके पास अगर तुम चुंबक लाते हो और वो अट्रैक्ट करने लगता है या रिफ्लेक्ट कर, तो कहा जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पैदा करने का उसमें क्षमता आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो वो इलेक्ट्रिक करंट है चुंबकीय गुण पैदा करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्रिएट करता है। तो इस सिचुएशन को, ये जो चीज़ है, इसी को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इसके भी खोज जो हुई ओरस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो आइए हम लोग उसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी करते हैं और समझते हैं कि कैसे मैग्नेट इफेक्ट करता है, कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे काम करता है इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हम उसको समझने के पहले हम मैग्नेट की एक खासियत समझना चाहते हैं कि मैग्नेट की एक खासियत होती है कि अगर उसे फ्रीली रख दिया जाए, ऐसे टांग दिया जाए किसी चीज़ से, और ये फ्री घूमने के लिए स्वतंत्र हो, तो वहाँ पे फ्री अगर ये स्वतंत्र हो घूमने के लिए, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि अगर जो मैग्नेट है ऐसे फ्री हो घूमने के लिए, सपोज दैट ये ऐसे लंबा मैग्नेट है और ये घूमने के लिए ऐसे फ्री हो, और तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही खड़ा होता है। मैग्नेट की एक खासियत होती है। और उसका जो उत्तर तरफ सिरा होता है वो जो है कि वो एक विशेष सिरा होता है जिसे उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल कहते हैं। जो सिरा दक्षिण की तरफ रुकता है उसे साउथ पोल या जो है साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं मैग्नेट का। तो हमेशा जो सिरा उत्तर की तरफ रुकना चाहिए, उत्तर की तरफ रुकता है अगर फ्री छोड़ दिया जाए मैग्नेट का, और दक्षिणी सिरा, एक सिरा जो दक्षिण दिशा में रुकता है। तो ये हमेशा इसी सिचुएशन में मैग्नेट खड़ा होता है।
लेकिन अगर मैग्नेट के पास कोई दूसरा चुंबक लाते हैं, दूसरा मैग्नेट लाते हैं, तो वो उसमें उसके आकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण के कारण उसमें जो है थोड़ा वेरिएशन आ जाता है। मतलब वो अपने जो स्टेशनरी पोजीशन है उससे किसी दूसरे तरफ मुड़ जाता है। तो आइए उसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है आपकी पहली। इसमें क्या है, आपको देखो ये बैटरी, जैसा कि आपने यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मैच बॉक्स लिया गया है, और मैच बॉक्स का जो अंदर का ट्रे होता है जिसमें हम रखते हैं, जिसमें हम जो है कि ये रखते हैं, जी ये मैच बॉक्स का ट्रे है जिसमें हम क्या रखते हैं, मैच बॉक्स का ट्रे जिसमें तीली रखी जाती है उसी को रखा गया। उसके अंदर एक कंपास नीडल रखा गया। कंपास नीडल भी वही आपका मैग्नेट से ही बना होता है, और मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है वो उत्तर दक्षिण की दिशा में रुकने का, वो मैग्नेटिक नीडल भी उसी पर रुकी है। जैसा कि आप फिगर में ये देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक नीडल है, तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। तो इसलिए ये जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। मैग्नेटिक ये नीडल है, इसी को कंपास भी बोलते हैं। इसका जो लंबे समुद्र में जो नौकाएं लोग चलाते हैं, और कुहरा के समय नदियों में और समुद्रों में, और समुद्र में तो हमेशा इस मैग्नेटिक नीडल का उपयोग दिशा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा जाता है, इसलिए इसको दिक्सूची भी कहते हैं। तो इस मैग्नेटिक नीडल को हम उस मैच बॉक्स के अंदर ऐसे फिट कर लेंगे जैसा कि दिया है, और इसके ऊपर देखिए आप लपेटा हुआ ये वायर है, और इस तरह हम जो है यहाँ पे वायर को लपेटते हैं। तो यहाँ पे ये जो वायर है, ये आप देख लीजिए पतले पतले वायर हैं। तो ये पतले पतले वायर जो हैं ये मैच बॉक्स के ऊपर लपेटते हुए फिर आगे यहाँ लाया गया है, यहाँ बल्ब लगाया गया है, और फिर इधर ये कुंजी है, और इधर ये बैटरी, दो बैटरियाँ जोड़ी गई हैं आपस में, और फिर यहाँ पे एक दूसरा सिरा मैच बॉक्स के जो ऊपर तार लपेटा गया उसमें जोड़ा गया है। अब इस अगर ऐसे जोड़ा गया और कुंजी को हम चालू कर दें और इसमें करंट बहने लगेगी, तो क्या होगा कि ये जो नीडल है, ये नीडल जिस उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा जो टिकने वाली पोजीशन थी उससे थोड़ा सा हट जाएगी। जैसे ये उत्तर और दक्षिण है तो इसके थोड़ा सा दूसरे तरफ घूम जाएगी। अगर ये घूम जाती है, अगर वो अपनी जो सिंपल पोजीशन है, जिस पोजीशन में हमेशा रहती है उससे घूम जाती है, यानी उसके आसपास कोई चुंबक आया, और आप जानते हैं उसके आसपास अगर आप कोई चुंबक नहीं रखते, केवल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमें चुंबकीय गुण पैदा हुआ, चुंबकीय असर पैदा हुआ। तो इसी इफ़ेक्ट को हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। और इसी के आधार पे आज जो बहुत सारे जो मोटर यूज किए जाते हैं, और जो है कि बहुत सारे आज के जो उपकरण हैं वो इसी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर आधारित हैं। तो ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट हमारे मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, और इसके बारे में फिर और भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले इतना आप लोग पढ़ लें बस इस वीडियो को, ये फर्स्ट एक्टिविटी आप पढ़ लें। सेकंड एक्टिविटी भी इसी रिलेटेड है, उसके लिए मैं इसके बाद की वीडियो बनाता हूँ। ओके, थैंक्स। इसको पढ़िए, कोई प्रॉब्लम तो क्वेश्चन पूछिए। Thanks. Happy learning. Enjoy learning. Thanks. Very good.